तो वो 7 साल अपने कारोबार को तबाह नहीं करता, पहले दिन डील करता कि मैं बाहर निकलूं और पैसे बनाऊं। दुख जनरलों को ये है कि मेरे पास प्रिविलेज और लग्जरी लाइफ का मौका है। पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं कि नाम नहाद जमहूरियत, मेरे बाहर रहने से साबित होता है कि ऑल इज़ नॉट वेल। बीबी, आपकी शोहरत तो बहुत बहादुर औरत की थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपके मुखालिफ कहते हैं कि अब आप जेलों से डरती हैं। वो तो कहते हैं कि मैं जेलों से डरती हूँ और उनका हक है कहना जो उनकी मर्ज़ी, मगर मैं समझती हूँ कि एक मार्शल लॉ हुकूमत के साथ मुकाबला करना जुर्रत के बगैर नहीं हो सकता है। मैं समझती हूँ कि एक हस्बैंड को जिसको यरगमाल किए हैं 7 साल के लिए, जिसको कहते हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे, तुम्हारी बीवी एक स्टेटमेंट दे दे कि सियासत छोड़ देगी, वो किसी के ऊपर हो तो उनको फिर मालूम होता है कि क्या है। मगर मेरे दुश्मन जो कहें या ना कहें, मैंने एक स्टैंड ली हूँ और वो स्टैंड कायदे आज़म और कायदे अवाम के पाकिस्तान के लिए है, एक वफाकी जमहूरी और अवामी पाकिस्तान। और वो स्टैंड लेना और एक पूरी रियासत का मुकाबला करना, मैं तो गरीब अवाम की मशकूर हूँ कि उनकी दुआओं से मुझे वो हिम्मत मिली और पार्टी के रुफ़कार की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन लोगों ने साथ दिया कि पूरी रियासती कुव्वत को डिफ़ाई करना और उनके सामने खड़ा होना, और कि अल्लाह ने हमें ये हिम्मत दी। यानी कि ये कोई ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जो चीज़ें किए जाते हैं। एक कभी कभी मैं जोकिंगली कहती हूँ कि मैं एक डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को कमांड करती हूँ, क्योंकि मेरे को ऑब्ज़र्व करना, मुझे फॉलो करना, मुझे टैप करना, मेरे ईमेल को हैक करना, मेरे फैक्सेस को हैक करना, जो लोग मुझसे मिलते हैं उनको मिल करके मालूम करना राउंड अबाउट वे में कि क्या क्या बातें हुई, मेरे को फॉलो करना अमेरिका, लंदन, दुबई, उसके लिए कम से कम एक डिवीज़न लोग के बैठे, मे बी इवन अ कोर अगर हम नैब और इदारों को डाल दें। बीबी, आपकी पाकिस्तान वापसी में क्या रुकावट है? मैं समझती हूँ कि मेरे बाहर रहने से एक एहतजाज होता कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं, पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं कि नाम नहाद जमहूरियत है, मेरे बाहर रहने से साबित होता है कि ऑल इज़ नॉट वेल, कि वहाँ समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मुशर्रफ रूल। अगर मैं जाऊँगी वापस तो एक किस्म का मैं मुफ्त में उनको सर्टिफिकेट दे रही हूँ और कुछ मुझे वापसी में नहीं मिल रहा, मेरे जमात को नहीं मिल रहा। अगर मैं वापस जा रही थी, इलेक्शन में हिस्सा लेती, पार्लियामेंट के अंदर जाती, तो एक किस्म का उनको सर्टिफिकेट या लेजिटिमेसी मिल जाती, हम अपोजिशन में भी होते हैं, मगर पार्टी को भी कुछ होता कि मैं असेंबली के अंदर मौजूद होती। मगर जब मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ ही नहीं सकती हूँ तो एक मुफ्त सर्टिफिकेट उनको देना मैं क्यों दूँ? जलावतनी से मैं एक प्रोटेस्ट कर रही हूँ और उनको लेजिटिमेसी डिनाई कर रही हूँ। मोहतरमा, हाल ही में स्विस अदालत ने आपके खिलाफ फैसला दिया है। पाकिस्तान में आपके मुखालिफ हल्के का ख्याल है कि इससे आपकी शोहरत को सख्त नुकसान पहुंचा है, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कोई स्विस अदालत ने मेरे खिलाफ कोई फ़ैसला नहीं दिया। एक मैजिस्ट्रेट था जिसकी इक्विवेलेंट पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, और उसने एक एडवर्स फाइंडिंग दी, मैंने उसको अपोज़ की और वो ख़त्म हो गया। तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ कोई फाइंडिंग नहीं है। असल बात यह है कि जनरल साहब ने अपने गले में एक हार लगा दिया है। ये हार अगर जनरल साहब समझते मेरे हैं तो सबसे पहले बताए कि उसके गले में क्यों है और मेरे गले में क्यों नहीं है। मैं एक ऐसे ख़ानदान से आती हूँ जो पाकिस्तान के सामने है। ख़ास मेरी परवरिश 70 क्लिफ्टन में हुई, बिलावल हाउस में शादी से प्राइम मिनिस्ट्री से पहले मैं गई, नोदेरो हाउस सबके सामने है। आसिफ साहब भी EI लाइन्स में 10,000 गज़ के घर में रहते थे। तो जनरल साहब बताएं कि उनका घर कौन सा था जब वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव नहीं बने। वो तस्वीर निकालें, मेरे पास नेकलेसेस भी हैं, मेरी शादी की तस्वीर में देखें, मैं महंगी सी नेकलेस पहन रही हूँ। ये नेकलेस मेरा नहीं है मगर मेरे पास नेकलेसेस हैं। ये जनीवा का अकाउंट मेरा नहीं है मगर मेरे पास अकाउंट्स हैं। दुख जनरलों को ये है कि मेरे पास प्रिविलेज और लग्जरी लाइफ का मौका है, मगर मैंने उस प्रिविलेज और लग्जोरियस लाइफ को मुस्तरद करके आवाम की खिदमत कर रही हूँ। और उनकी दुश्मनी इस वजह से है कि मैं गरीब लोगों की मदद करने चाहती हूँ। आसिफ साहब अगर पैसे से दिलचस्पी रखता तो वो 7 साल अपने कारोबार को तबाह नहीं करता, पहले दिन डील करता कि मैं बाहर निकलूं और पैसे बनाऊं।
हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अवाम के आंखों में इज़्ज़त की ज़रूरत है और उनके दिल में मोहब्बत की जगह की ज़रूरत है, और इसलिए हम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। दिन की गहमा गहमी के बाद रात गए, उन्होंने घर से बाहर आकर अलविदा कहा।